हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अक्षय। तो आज की जो कहानी लेके आया हूँ वो ये है शिवम की। शिवम एक 10th क्लास का लड़का है जो कि दिल्ली में रहता है। और ये लड़का अपनी सिद्धियों को लेकर, मतलब अपनी जो यूट्यूब में आती है आजकल, जैसे कि बाबा कोई भी संत, कोई भी ढोंगी जो सिद्धियाँ देते हैं, उससे या फिर इंटरनेट के द्वारा पता करता है कि करण पिशाचनी क्या होती है और करण पिशाचनी आपको क्या क्या सुख दे सकती है या फिर क्या क्या लाभ दे सकती है। तो उसको उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा रुचि हो जाती है। तो इस कारण से वो करण पिशाचनी की बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करता है, उसके लिए तरह तरह की सिद्धियाँ खरीदता है जो कि आजकल ऑनलाइन बाबा बेच रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो शिवम यहाँ वहाँ से मतलब अपनी रिसर्च करके उसको कुछ नहीं मिलता और या फिर सिद्धियाँ खरीद के उसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो उसके बाद वो कहीं से उसे एक अघोरी के बारे में पता लगता है। तो वो उस अघोरी के पास जाता है और वो उससे मांगने लगता है कि मुझे करण पिशाचनी की सिद्धि दे दो। तो वो अघोरी, वो बाबा उससे बहुत ही ज़्यादा मनाने के बाद वो अघोरी बाबा मान जाते हैं। बट वो उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर तू मरने के बाद अपनी रूह मुझे देगा तो मैं तेरे लिए ये सिद्धि का पाठ करूंगा और तुझे ये सिद्धि दूंगा। तो वो जो शिवम होता है वो बहुत ही ज़्यादा रुचि दिखाता है इस चीज़ में, इसलिए उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था और वो अंधा हो गया था उस चीज़ के लिए। तो उस अघोरी को हाँ कर देता है। तो उसके बाद वो अघोरी से बोलता है कि भाई तू एक काम करना शिवम, कि इस समय, इस टाइम, इस दिन मेरे पास आना और मैं तुझे सिद्धि का वचन या फिर सिद्धि का मंत्र या फिर सिद्धि कैसे करते हैं या फिर सिद्धि में तुझे करवा के कैसे दूंगा, इस बारे में पूरा बताऊंगा। तो वो उस समय का वेट करता हुआ वो दिन आ जाता है। आखिरकार वो जब दिन आता है तो वो लड़का, वो शिवम, वो शमशान घाट में जाता है और शमशान घाट में जाने के बाद वो उसे मिल जाते हैं, वो घोरी मिल जाते हैं और वो घोरी उसे वो मंत्र देते हैं सिद्ध करने का। तो वह घोरी बोलता है उसे कि तू 1.25 लाख बार जाप कर इस मंत्र का तो तुझे करण पिशाचनी सिद्ध हो जाएगी। तेरे साथ साथ मैं भी तेरे रक्षा मंत्र, तेरे लिए एक रक्षा मंत्र, मतलब तेरी रक्षा करूंगा। जब तू इस सिद्धि को प्राप्त कर रहा होगा तो तेरी बाकी नेगेटिव एनर्जी से मैं रक्षा करूंगा। क्योंकि जब भी हम इस प्रकार की कोई तामसिक क्रिया या फिर तामसिक सिद्धि कर रहे थे तो नेगेटिव सारी एनर्जियां हमारे ऊपर हावी होती है और हमारे हमला करने के लिए सोचती है। तो फिर वो लड़का तैयार हो जाता है और वो करता है, जैसे कि उसका 1 लाख मंत्र पूरा होता है, मतलब 50,000 मंत्र पूरा होता है, ठीक है। तो उसे एहसास होता है कि उसके गाल को कोई छू के गया। और फिर जैसे उसका 1 लाख मंत्र पूरा हो जाता है तो उसे एहसास होता है कि कोई काली सी परछाई मेरे पास आई और मेरे बगल में बैठ चुकी है। उसे डर भी लगता है बट वो एक्साइटेड भी है, इसके बाद क्या होगा। तो जैसे वो 1.25 लाख का जाप अपना पूरा करता है, वो करण पिशाचनी उसके गोद में आके बैठ जाती है और वो उसे बोलती है कि मांग तुझे क्या चाहिए। तो उसके बाद वो उससे बोलता है कि मुझे तू चाहिए और तू मुझे पत्नी स्वरूप में चाहिए। तो वो बोलती है ठीक है, तू मुझे पत्नी स्वरूप में तो पा लेगा पर मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुझे माननी पड़ेगी। वो बोलता है जैसे कि पहली मेरी शर्त यह है कि तू आज के बाद किसी भी औरत को छू नहीं पाएगा, यहाँ तक कि तेरी माँ, तेरी बहन, तेरे कोई भी औरत हो, कोई भी लड़की उसे छू नहीं सकता। और तू आज के बाद किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता, किसी भी लड़की का नहीं हो सकता। वो मान जाता है और वो उसे वचन देता है। वो उसे वचन तो दे देता पर उसे वो वचन नहीं दे पाता कि कैसे उससे छुटकारा देना, क्योंकि वो उसे इतना मालूम नहीं होता। और उस अघोरी ने बोला होता है कि जब भी तू वचन देगा उसे तू सोच समझ कर देना। और वो पागल उसे सब वचन दे देता है बेवकूफ़ी में। तो उसके बाद वो उसे पा तो लेता है पर वहां से उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो उसकी बर्बादी की। तो उसके बाद वो बहुत ही खुश रहता है, जैसे कि उसके साथ वो सामूहिक बंधन बनाती है, संबंध बनाती है। उसके साथ वो सब चीज करती है जो कि एक पत्नी करती है, जो कि एक गर्लफ्रेंड करती है। वो सब चीजें करती है उसके साथ, वो खुश रहता है। उसके पास धन दौलत सब भारी होती है, यहाँ तक कि उसको धन दौलत की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पापा एक अच्छे खासे पोस्ट में, एक अच्छे खासे रिच पर्सन थे वो लोग। तो उसके बाद
वो कुछ टाइम तक तो खुश रहता है, कम से कम 6 महीने खुश रहते हैं। और वो जो थी वो सिर्फ 2 चीज़ों की मांग करती थी, मांस और मदिरा, मतलब कि मीट और दारू। सिर्फ वो दारू और मीट का मांग करती थी उससे, तो वो मीट और दारू उसको रोज ला के देता है, रोज आके ला के देता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो उग जाता है उस चीज से, मतलब बोर हो जाता है कि रोज मैं तुझे कहाँ से ला के दूं, रोज मैं तो उतने में वो थोड़ी सी प्रचंड रूप में उसके सामने आती है कि भाई मैं तूने मुझे वचन दिया था और तू ये वचन तोड़ नहीं सकता कभी, तू तोड़ेगा तो तेरी मौत, तेरी परिवार की मौत का जिम्मेदार तू खुद होगा। तो वो थोड़ा डर जाता है, फिर वो घबरा जाता है, फिर वो वापस उसी अघोरी के पास जाता है। उस अघोरी को बोलता है कि मैं परेशान आ गया और मुझे इससे छुटकारा चाहिए। तो वो अघोरी उसे बोलता है कि जो भी मैंने तुझे बोला था, जैसे भी मैंने तुझे वचन लेने के लिए बोला था, वैसे तूने नहीं मांगे। तूने अपने मोह और लालच के कारण मुझसे अब अपने पास तो बुला लिया है, पर अब तू उसे उससे भेज नहीं सकता। पर फिर भी मैं तुझे एक चीज बोलता हूँ कि 1.25 लाख बार अब तू हनुमान के बीज मंत्र का जाप कर। अगर तू ये कर लेता है 41 दिन का पाठ पूरा, तो तू उससे छुटकारा पा सकता है, क्योंकि और कोई शक्ति नहीं है ऐसी दुनिया में जो तेरा उस शक्ति से साथ छुड़ा पाए। तो वो करता है पूरा, बट वो उस बीच में उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि वो उसको ऐसे स्वरूप दिखाती है, अपने गंदे गंदे स्वरूप दिखाती है और उसकी फैमिली को मारने की धमकी देती है, सब कुछ करती है उसके साथ। बट ऐसे कैसे करके वो चली तो जाती है, बट वो बोल के जाती है कि मैं अभी तो जा रही हूँ, पर फिर मैं दोबारा आऊंगी। तो शिवम डर जाता है, पर सोचता है कि अब तो ये चलेगी है, बट नहीं, वो कभी नहीं गई। तो इस कहानी का अगर अगला भाग आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन में मेरे को बता देना। और दूसरी बात, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप 100 लाइक जरूर कर दे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज की वीडियो जो है ये मैं रात को 2:10 पे बना रहा हूँ, तो प्लीज वॉच करना, अभी 3 बजे तक ये पोस्ट हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और जय श्री राम, जय जय बजरंगबली। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जो कि इससे भी ज्यादा भयानक और खौफनाक होने वाली है। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।